श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कल युग पड़े एकादशी और ब्रज की भूमि जान, जहां रमण करते रहते हैं राधे कृष्ण भगवान। बदरी वन के बंद हैं देखो सभी कपाट, फिर भी बदरी वन में तुलसी करे सभी के ठाठ। नर नारायण पर्वत पर बैठे संत हजार, सभी संत अदृश्य हैं और उनकी चले सरकार। बद्रीनाथ में ज्योति और 6 महीने नारद जलाए, नारायण नारायण जप ले और धुनहु वीणा नाद बजाए। तो एकादशी का पर्व है, एक विष्णु भगवान, एक है श्री राधे गोविंद और एक राम सिंह जान। उनके ही ये अंश हैं, अंश वंश गति जान। देव प्रबोधनी एकादशी और है बैकुंठ समान। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णं नतामस्तकम्, परिपाटतं श्री दाता श्री हरि त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम, तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे। वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप। 52 रूप छिन्न मस्तानेक रूपांतरम, श्री नमामि राधा वल्लभम। राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतं हृदयं तत्क्षणं तुमं शरणं ब्रजेश। हे ब्रजेश गोविंद गोपाला, और देखो ब्रज में नंद के लाला। महारास व्यापक गति पावा, अमृत ब्रज भूमि बरसावा। जमुना जल व्यापक गति धारा, और जहां विचरे नंद का कुमारा। राधे गोविंद गोप ग्वाल सब जमुना तट में आए। जमुना भी उमंग भर गई और लहरें लहरें लहराए। तो इस ब्रजभूमि पर देवता उठने लगे, उठ उठ कर सब करे प्रणामा। और देव प्रबोधनि पर वह माना। लक्ष्मी बन गई राधिका, विष्णु बन गए श्याम। गोवर्धन पर्वत के नीचे गोप ग्वाल भगवान। महाराज सुंदर परिक्रमा और परिक्रमा सब कर रहे। सब कष्ट ब्रज भूमि के गोवर्धन ये नाथों हर रहे। ये परिक्रमा एकादशी सब देवता वहां आ गए।
ब्रज भूमि पावन हो गई और देव उठनी आ गए। देव प्रबोधनी एकादशी और ब्रज में आए देव, उठ उठ कर दर्शन करे और दर्शन राधे ले। राधे गोविंद के दर्शन 33 करोड़ देवता इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। तुलसी वन श्री श्याम बनाया और उसमें सब देवन को बुलाया। करो परिक्रमा गोवर्धन की और मंगल हो शुभ काम। शादी ब्याह होने लगे, बजे नगारे जान। सारी शुभता को देने वाला ये एकादशी का महापर्व है। भगवान राधे और गोविंद ने गोवर्धन नाथ बन करके बैकुंठ के समान क्षीर सागर इस ब्रज धाम को बना दिया। 84 कोस, 84 कोस की करे यात्रा या गोवर्धन परिक्रमा जो करता है और एकादशी को कर ले तो देखो कभी न मरता है। अमर होती वो आत्मा योनि मिले न था। 84 लाख योनि में उसे नहीं भटकना नहीं पाए। जो 84 कोस ब्रजधाम गोवर्धन धाम की परिक्रमा कर लेता है तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप कर लेता है। तो सारे देवता हर वर्ष तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करने के लिए और गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए ब्रजधाम में देव प्रबोधिनी एकादशी को ब्रज मंडल में आकर गोवर्धन परिक्रमा करते। राधा गोविंद की परिक्रमा और तुलसी वृंदावन धाम और अमृत पान उसको कहे होते हैं शुभ काम। तो 84 लाख योनियों से मुक्ति यदि किसी भी आत्मा को कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में प्राप्त करनी हो तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे, उनके नामों का स्मरण करे, उनका ध्यान करे, जप करे और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को जपते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। और देवता देव प्रबोधिनी एकादशी जहां केवल राधा और गोविंद का प्रकाश रहता है, 2 ही दीपक जलते हैं और 2 ही नवंबर जान। कलयुग में भी 2 नवंबर आए कृष्ण भगवान। 1 नवंबर को भी मन रही देखो देव दिवाली और दोनों दिन ही शुभ है भैया और ये अमृत की प्याली। तो भगवान कृष्ण का पूर्ण चंद्रमा, दोज का चंद्रमा और उदय होकर के एकादशी राधा गोविंद एक हो गए। अर्धनारी स्वरूप एकादशी उसको कहे ये राधे कृष्ण का रूप। राधा और गोविंद देव प्रबोधिनी एकादशी को या हर महीने की आने वाली दोनों एकादशियों को एक हो जाते हैं। और जब राधा गोविंद एक हो जाते हैं, नारायण और लक्ष्मी एक हो जाती है, शिव और शक्ति एक हो जाती है, ब्रह्म और गायत्री एक हो जाती है, तो उस एक सूत्र को ईश्वर की कृपा आत्मा कहते हैं। हमारी आत्मा भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकती। हमारी इंद्रियां तो 10 हैं लेकिन हमारी आत्मा एक है। तो उस आत्मा के अंदर ईश्वर नाम का अमृत भरने के लिए देव प्रबोधिनी एकादशी देवताओं को भी अच्छी लगती है। उन देवताओं का पतन नहीं होता जो देव प्रबोधिनी एकादशी को अपने भक्तों को और भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर होकर के प्रकाश का अनुभव करते हैं। तो 6 महीने तक करते रहते सभी देव प्रकाश। देव दिवाली इसको कहे बैकुंठन में वास। तो उन आत्माओं का बैकुंठ में वास हो जाता है। तो देव प्रबोधनी बोध करे और शोध शोध करी शोध और जितने 33 करोड़ देवता उनमें उत्पन्न बोध। तो जब बोध जागृत होता है, ईश्वर की कृपा मिलती है, तो जिन जानत जिन देत जनाई और जो जाने मुझ सम हो जाई। तो देव प्रबोधिनी एकादशी में जो देवता भगवान की शक्ति के प्रकाश को जान जाता है
वह उनके समान होकर के देव शक्तियों को प्राप्त करके अपने भक्तों का और पूरे भारत का और पूरे त्रिलोक का कल्याण कर देता। इसलिए देवताओं का अमृतपान और शक्तिपान करने का दिवस देव प्रबोधनी एकादशी है। और देवशयनी 6 महीने के बाद जब आषाढ़ मास आता है, चातुर्मासा जिसे कहते हैं, देवता भगवान की भक्ति करने के लिए अदृश्य होकर के और गुप्त साधना करते हैं। इसीलिए गुप्त नवरात्रा रथ यात्रा के साथ शुभारंभ होता है और सारे देवता अपनी आत्मा के रथ में बैठ करके जगन्नाथ भाई जगन्नाथ भाई जगन्नाथ भाई जगन्नाथ, अरे जग 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 जगन्नाथ, तो जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ, तो जगन्नाथ कोणार्क सूर्य का मंदिर व्यापक पाया है और उड़ीसा में देखो ये जगन्नाथ प्रगटाया है। बहन सुभद्रा खड़ी और बलराम वहीं पर आया है, श्री कृष्ण भी खड़े हुए और कर्ण को दाग लगाया है। सूर्य पुत्र ये कर्ण रूप गति व्यापक रूप दिखाया है और देखो शक्ति जगन्नाथ की इस जग में प्रगटाया। तो सारे देवता जगन्नाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। उड़ीसा हमारा 4 धाम का एक महत्वपूर्ण धाम है जो पूरब दिशा में पड़ता है। पश्चिम दिशा में द्वारकानाथ है जो गुजरात में पड़ते हैं। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ हैं जो उत्तर दिशा में पड़ते हैं और दक्षिण दिशा में रामेश्वर है, राम भी हैं और वहां शिव भी हैं। 4 धाम सबसे पड़े देव यहीं पर हो, सारे देवता तुर हो कर दर्शन का सुख हो। तो दर्शन देवताओं सालिग्राम विवाह भवानी और विष्णु तुलसी विवाह ये जानी। तो तुलसी विवाह, तुलसी किसे कहते हैं? तू का मतलब तुला राशि में राम जी हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुला की भी एक मर्यादा होती है। ल का मतलब लक्ष्मण से है जो हमारा मन है और उस मन को तोलने के लिए सी में सीता बैठी हुई है। सीता माया रूप है, तुला रूप है राम, दोनों तोले इस मन को कर लो सब शुभ काम। तो तुलसी है सिया राममय, राम सिया इन्हें मान, इनका पूजन करते रहो तो होए जगत कल्याण। राम राज हो जाता है जो करे पूजन तुलसी पावन। और एकादशी का पर्व दिवाली देव प्रबोधनी मन भावन। तो मन के मीत मिल जाते हैं, बजे वहां शहनाई और शादी ब्याह होने लगते हैं। ये कृपा शाम प्रगटाई, तो शाम और राधे कृपा और लक्ष्मी विष्णु कृपा हो, राम सिया की कृपा हो तो मंगल भारत हो। तो भारत में अमंगलों को नाश करके मंगलों को देने वाली ये देव प्रबोधनी एकादशी है। और इसमें देव शब्द पहले आता है। तो दे का मतलब होता है देने वाला दाता और वह का मतलब होता है विष्णु। तो देते विष्णु कृपा आज और सालिग्राम का रूप बने और देते देते तोल तोल कर तुलसी वन में विष्णु खड़े। तो देने का काम, इस पूरे त्रिलोक में भरण पोषण का काम, संसार त्रिलोक की आत्माओं का संरक्षण करने का काम भगवान विष्णु का होता है। और भगवान विष्णु दे का मतलब होता है देने वाली लक्ष्मी रूपा और विष्णु अर्धांगनी स्वरूपा, सागर पुत्री उसको मानो और देव देव देने की मानो। तो देव देने वाली तो लक्ष्मी है और विष्णु की कृपा से देती है, क्योंकि विष्णु का खजाना लुटा देते
वही लक्ष्मी कहलाती है। और देवताओं पर भी लक्ष्मी और अपनी कृपा लुटाती है, भक्तों पर कृपा लुटाती है, भगवान पे कृपा लुटाती है, पूरे त्रिलोक में कृपा मिले वही लक्ष्मी कहलाती है। तो महापर्व है देव दिवाली। और गन्ने 4 मंगाओ। अब 4 गन्ने क्यों आते हैं? 4 गन्नों का मतलब होता है 4 धाम। तो एक धाम बद्री धाम का एक है गन्ना, दूसरा गन्ना द्वारका नाथ, और तीसरा गन्ना देखो भैया, और देखो बन गए जगन्नाथ, और चौथा गन्ना रामेश्वर है। 4 धाम पावन गतिमान, उसी धाम 4 धामों में उठते हैं सब देव तमाम। उनकी साक्षी में तुलसी का और विवाह करे शालिग्राम, शक्ति मिल जाती है भैया देव दिवाली इसका नाम। तो देव दिवाली का प्रसंग सुने सुनाए कोई, शुभता उसकी आत्मा में और प्रकट श्याम गति हो। राधे और गोविंद की कृपा से, राम और जानकी की कृपा से, शिव और शक्ति की कृपा से, ब्रह्मा और गायत्री की कृपा से, विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से उन भक्तों को मिलती है, उस देश को मिलती है जहां पर यह गौरवमयी पर्व मनाया जाता है। तो सूर्यवंश में 1 नवंबर और चंद्रवंश में 2 नवंबर, और दोनों दिन है देव दिवाली। और देखो नीला है अंबर, तो नील नीलांबरम अंबरम स्वरूपम दिगंबरम, विष्णु स्वरूपम सदा क्षीर सागर शयनम, बैकुंठम चरणामृतम अमृतम अमृताय महालक्ष्मी कमलामुखी कमलासनम, पूज्यते पूज्यते वीणा करे नारद घंटा ध्वनि गरुड़ विहारम पंख विहारम, सर्वशक्ति शेष शय्या विराजे भगवान विष्णु तुलसी विवाह। प्रथम चरणाम वेद चरणान, वेद मंत्र पूजाते, देव शक्तियां सब उठो करो भारत कल्याण, और भक्तों के आत्मा में बसो और धर्म का कर दो काम, सारे अधर्म हटा दो भारत और तानाशाह हटाओ, और जिनमें अहंकार बसता है उनको आप डुबाओ। अहंकार डूबे एकादश, और बड़े बड़े का डूब गया, और 10वीं को जब रावण मरा तो एकादशी को डूब गया। नरसिंह ने जब मारा हिरण्याकश्यप तो एकादशी के 3 दिवस, और चतुर्दशी को नरसिंह ने भाई हिरण्याकश्यप को डुबा दिया। और कंस मरे और मरे दुर्योधन, और कौरव वंश ही डुबा दिया। अघन मास की एकादशी पर कृष्ण ने गीता ज्ञान को सुना दिया। कलयुग में भी डूबे तानाशाह और घन घमंड हट जाएगा, ऐसा योग पड़ा कलयुग में ये 25 प्रगटाएगा। 26 में तानाशाह नहीं कोई नजरिया आवेगा, सारे अहंकार हट जावे राम राज्य प्रगटावेगा। पुरुषोत्तम खुद पुरुषोत्तम बन, और 2026 में आवेगा। सोमवती की पड़े दिवाली फिर एकादशी प्रगटावेगा। तो बड़े शुभ योग भारत में पड़ चुके हैं। दानवता का समापन समारोह और मानवता का उदय काल प्रारंभ कर रही देव प्रबोध दर्शन, ऐसी एकादशी पड़े जहां खड़े कृष्ण भगवान। तो राधा और गोविंद की कृपा का फल देव प्रबोधिनी एकादशी को आप प्राप्त करें, ये वाणी की शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है। कल भी वाणी चलेगी देव दिवाली जान, और गणेश लक्ष्मी को कल बुलाएंगे और वाणी में भगवान। तो आज गणेश जी को नहीं बुलाया, और गणेश जी के बिना कोई काम सफल भी नहीं होता। इसलिए रिद्धि सिद्धि गणपति देते हैं, और लक्ष्मी धन को पाए, और विष्णु कृपा जब मिले तो 2 नवंबर आए तो 2 नवंबर को देंगे। कल की वाणी अमृतमय है, और आज है ये शुरुआत, और 2 नवंबर को पूरे भारत के भक्तों पर रखे विष्णु लक्ष्मी हाथ।
तो 2 नवंबर शुभ पड़ गयो और देखो पंचक लग गयो और दानवता और तानाशाहों के देखो पंचक लग गयो। रावण भी पंचक में मर्यो और कंस भी पंचक मर्यो, हिरणाकश भी पंचक मर्यो, दुर्योधन कौरव धृतराष्ट्र पंचक मर्यो। यो पंचक में ही देखो देव प्रबोधनी ये पर्व है और लग गया दानवता के और भारत में धर्म ही धर्म है। तो धर्म ध्वजा लहरा गई और आए कृष्ण भगवान, गोवर्धन परिक्रमा हो रही और देवता करे विश्राम। बोलो जय श्री। आज के आनंद की देव दिवाली महापर्व की